हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग पीएचडी का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, जो टॉपिक चल रहा लास्ट टाइम हमने वीडियो में डिस्कशन किया था, फॉर्म ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस के कुछ टाइप्स मैंने बताए थे। उसमें फर्स्ट जो पॉइंट दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है सोल प्रोप्राइटरशिप्स। सोल प्रोप्राइटरशिप्स मीन्स क्या होता है कि सिंगल ऑनरशिप्स, यानी स्वयं जो मालिक होता है। तो देखते हैं डिफिनेशन के अकॉर्डिंग टू अ बिजनेस ऑन मैनेज and controlled by single individual is known as sole proprietorships। मतलब क्या है, सिंगल ऑनरशिप जो मेरे पास सिंगल जो बिजनेस होते हैं तो उसमें क्या है, सिंगल ऑनर होता है, स्वयं मालिक होगा। ठीक है, उसमें क्या है, एक ही पर्सन के द्वारा जो बिजनेस चलाया जा रहा है वो मेरे पास कहलाएगा, क्या कहलाएगा, सोल प्रोप्राइटरशिप्स। मतलब सिंगल ऑनर द्वारा मेरे पास जो बिजनेस किया जा रहा है वो सोल प्रोप्राइटरशिप्स कहलाएगा मेरे पास, कि सिंगल पर्सन के द्वारा यूज किया जाए। अब जो अगर सिंगल पर्सन के द्वारा अगर बिजनेस किया जा रहा है तो सबसे बड़ी अगर उसको प्रॉब्लम होगी, पता क्या होगी, एक तो लिबर्टीज होंगी उसकी अनलिमिटेड होंगी, समझ रहे हो, लिमिटेड नहीं होंगी, अनलिमिटेड लिबर्टीज होंगी। रिस्क भी लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है। भाई उसको अगर प्रॉफिट भी मिल रहा है तो प्रॉफिट भी बेटा तो सिंगल यूज कर रहा है कि नहीं यूज कर रहा है, प्रॉफिट भी तो हमारे पास यूज करेगा कि नहीं करेगा, प्रॉफिट भी तो ले रहा है। 100% जो भी प्रॉफिट होगा वो 100% अपने पास रखेगा। तो इसका भी एक बेनिफिट है, लेकिन क्या होता है, ये छोटी फर्म होती है और कुछ छोटी सी इनकम से हम लोग चला सकते हैं कि ये सिंगल एक पर्सन के द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप्स जो मेरे पास है वो सिंगल पर्सन के द्वारा चलाया जाता है, कि सिंगल यानी स्वयं मालिक होता है, उसके द्वारा मैनेज किया जाता है और कंट्रोलिंग की जाती है। यानी सिंगल स्वयं के द्वारा जो बिजनेस कंट्रोलिंग की जाए, सिंगल वन पर्सन के द्वारा जिसमें कोई पार्टनर नहीं होता है, वो कहलाता है मेरे पास सोल प्रोप्राइटरशिप्स, जिसमें सिंगल पर्सन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग उसके फीचर्स पढ़ते हैं। तो फीचर्स में हम लोग पहला फीचर्स हम लोग देखते हैं। पहले मैंने आपको बताया था अगर सिंगल पर्सन है तो हमारे पास क्या होगा कि सिंगल ऑनरशिप्स, मेरे पास क्या होगा, इसमें सिंगल ऑनरशिप्स होती है, स्वयं जनरेट होंगे, स्वयं के मालिक होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। मतलब क्या है कि एकांकी स्वामित्व। तो मेरे पास क्या है, सिंगल ऑनर मेरे पास, कि एक ही पर्सन होता है जिसमें एक ही व्यक्ति मेरे पास क्या है, उसमें रिसीव करेगा, पेमेंट करेगा, यानी पूरी कंट्रोलिंग करना और मैनेज करना। यानी इसमें क्या होता है, एक फीचर्स दिया है सिंगल ऑनरशिप, इसमें एक सिंगल पर्सन के द्वारा ऑनरशिप होती है। ठीक है, तो वो कहलाएगा मेरे पास एक फीचर्स ये दिया जा रहा है। नेक्स्ट फीचर्स हम लोग देखते हैं इंडिविजुअल रिस्क बेयरिंग। भाई अगर प्रॉफिट अगर सिंगल ले रहे हो तो भैया रिस्क भी तो लेना पड़ेगा, और रिस्क ले रहे हो तो बेटा प्रॉफिट भी ले रहे हो, प्रॉफिट भी मिल रहा है और प्रॉफिट के साथ साथ आपको रिस्क भी लेना पड़ेगा। क्योंकि भैया सीधा से आप स्वयं हैं, सिंगल पर्सन के द्वारा ही बिजनेस कर रहे हो, कोई दूसरा तो दूसरा ना प्रॉफिट लेने आ रहा है ना तो दूसरा कोई रिस्क लेने आ रहा है आपके लिए। भाई आपने बिजनेस किया है, आप ही समझेंगे, प्रॉफिट होगा तो आप ही को मिलेगा। तो उसमें क्या है कि इंडिविजुअल मेरे पास क्या होगी, इंडिविजुअल रिस्क बियरिंग, आपको रिस्क सिंगल ही बियर करना होगा। अब क्या होगा, अगर रिस्क ले रहे हैं तो रिस्क भी हमारे पास क्या है, अब भाई हमने आपसे कहा कि प्रॉफिट अगर ले रहे हो तो रिस्क भी तो आप ही लेंगे, इसमें कोई पार्टनरशिप तो है नहीं कि डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। तो क्या है, इंडिविजुअली रिस्क लेंगे। ठीक है, तो इसमें सिंगल ही रिस्क होता है। भाई अगर प्रॉफिट ले रहे हैं तो इंडिविजुअल मेरे पास रिस्क भी लेना पड़ेगा, नहीं लेना पड़ेगा। तो ये कंडीशन होगी। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है, फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन। अब मेरे पास क्या आएगी कि जो ऑपरेट करने में हमें स्वतंत्रता मिलेगी। अब क्या है, सबसे बड़ी तो ये चीज है, व्यापार की हमको स्वतंत्रता मिल जाएगी। अब क्या है, व्यापार करने में हमें क्या होगा, बिजनेस करने में हमको क्या होगा, स्वतंत्रता मिलेगी। आजाद हैं, बिल्कुल पूर्णतः आजाद हैं, हम जैसे चाहेंगे वैसे बिजनेस को ऑपरेट करेंगे, नहीं करेंगे, उस तरीके से हम बिजनेस को ऑपरेट करेंगे कि जैसे चाहे वैसे बिजनेस को हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं। तो फ्रीडम ऑफ मेरे पास ऑपरेशन मीन्स अपने व्यापार को किस तरीके चलाना, अपनी पूर्णतः स्वतंत्रता के अकॉर्डिंग चलाना, यानी बिल्कुल स्वतंत्र होकर चलाना। तो कहने का मतलब है मेरे पास जो व्यापार की, अगर व्यापार चला रहे हैं, व्यापार की स्वतंत्रता इसलिए है, क्यों फ्रीडम मेरे पास बिजनेस में इसलिए है, कोई किसी के अंडर में ये बिजनेस नहीं हो रहा है, इसीलिए यहाँ फ्रीडम मिल रहा है।
फ्रीडम वहीं पे मिलता है जहां सिंगल ओनरशिप होगा। भैया हम अपने अकॉर्डिंग बिजनेस चला रहे हैं तो अपने अकॉर्डिंग हम देखेंगे कैसे ऑपरेट कराना है, कैसे अपने बिजनेस को ऑपरेट करना है। तो क्या है मेन चीज है बेटा, कभी कभी आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है ये पॉइंट, फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन मीन्स क्या होता है। तो फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन मीन्स व्यापार की स्वतंत्रता। तो व्यापार में स्वतंत्रता कैसे मिलती है, बिजनेस में स्वतंत्र हम लोग कैसे रहेंगे, क्योंकि पहली चीज तो ये सिंगल ओनरशिप है, एक पर्सन के द्वारा ये बिजनेस चलाया जा रहा है, जिसकी वजह से हम लोग क्या है बिजनेस में पूर्णतया हम लोग को फ्रीडम मिल रहा है। क्या है ना, पूर्णतया फ्रीडम मिल रहा है, जिसकी वजह से आप कोई भी डिसीजन लेना है, कोई कंट्रोलिंग करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, एक साथ कंट्रोलिंग करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, तो एक साथ कंट्रोलिंग करेंगे, इसलिए हम लोग को ज्यादा बेनिफिट है। भाई हम जिस तरीके चाहेंगे उस तरीके से बिजनेस को ऑपरेट करेंगे। तो मेरे पास क्या है फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन, तो ये कंडीशन हम लोगों को मिलेगी। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट अनलिमिटेड लिबर्टीज। हमारे पास क्या है अनलिमिटेड लिबर्टीज। मैंने आपसे पहले भी बताया था जो हमारे दायित्व हैं वो क्या है अनलिमिटेड है। भाई अगर मेरे पास पैसे नहीं है, बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो तो कैसे बढ़ा लोगे, पैसे होंगे तभी आप बढ़ा पाएंगे। तो पहले अगर मान लीजिए भाई सिंगल ओनरशिप में क्या होगा, भाई होलसेलर मेरे पास या बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो 100 पीस रख रहे हैं, पीसेस रख रहे हैं, ठीक है, हमको 100 पीस रखने में प्रॉब्लम हो रही, तो उसकी वजह क्या है, तो कहीं ना कहीं से बेटा अगर जितना आप लगाएंगे तो उसी हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर 100 पीस आप रखने की इच्छा रखते हैं तो 100 पीस रखिए, 200 रखने की 200 रखिए आप, और रिस्क भी इसमें बियर करेंगे। भाई जितनी आपकी लेवल्टीज भी बन रही है आपको स्वयं कंट्रोलिंग करना है, आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है, अपने अकॉर्डिंग मैनेज करना है, तो भैया अनलिमिटेड लेवल्टीज बनेंगी। पैसा भी स्वयं आपको लगाना होगा, कोई दूसरा पैसा नहीं देने आएगा। ठीक है, तो इसमें भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी आपको, तो अनलिमिटेड इसमें लेवल्टीज होती हैं। एक फिर वही बात आ गई जो यहाँ पे गई वही यहाँ पे नीचे आ गई कि वन मैन कंट्रोल, इसमें एक ही पर्सन कंट्रोल करता है, एक ही आदमी कंट्रोलिंग करता है, दूसरा पर्सन नहीं होता है। भाई जो ऑनर जैसे फैमिली को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास क्या है फैमिली मेंबर का हेड होता है, वो कंट्रोल करता है कि नहीं करता है, उसी तरीके से यहाँ पे भी हमारे पास दिया जाए वन मैन कंट्रोल, तो वन मैन के द्वारा ही बिजनेस को कंट्रोल किया जाता है, इसमें एक ही पर्सन के द्वारा कंट्रोलिंग की जाती है। तो ये हम लोग ने देखा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं जो 6 पॉइंट दिया जा रहा है बेटा, 6 पॉइंट में क्या दिया जा रहा है स्मॉल साइज। स्मॉल साइज में समझ रहे, स्मॉल साइज में छोटा बिजनेस, तो स्मॉल साइज मतलब क्या है छोटा बिजनेस। तो भाई सिंगल पर्सन के द्वारा बिजनेस किया जा रहा है, तो भैया कितना पैसा होगा उसके पास, जितना पैसा उस हिसाब से वो अपना बिजनेस कर रहा होगा, तो उसमें अपने अकॉर्डिंग कंट्रोलिंग कर रहा होगा, अपने अकॉर्डिंग टू मैनेज कर रहा होगा। तो क्या होता है इसका साइज तो ऐसा नहीं है कि जैसे होलसेलर है या रिटेलर तो आएंगे सब इसी के अंदर, लेकिन क्या है तो स्मॉल साइज है, छोटा बिजनेस है, भाई 100 पीस भी रख सकता है, 200 पीस भी रखेगा। अब ये कह दें मैन्युफैक्चरिंग की जैसे कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है 1000 पीस मैन्युफैक्चरिंग कर रही, अरे मैन्युफैक्चरिंग जब कंपनी 1000 पीस कर रही है तो क्या